बड़ी महिमा कही गई है काशी की, ऐसा कोई देव नहीं महाराज। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी है। काशी को जब अत्यधिक आक्रमणकारियों ने बार बार उसे तोड़ा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, तब अहिल्याबाई होलकर ही ऐसी महारानी थी, अकेली महिला जिसने अपने जीवन की 2 अरब संपत्ति केवल और केवल तीर्थों के लिए दान कर दी। 11.5 मन के सोने का गुंबद बनाया। जो छतरी आप देखते हैं काशी विश्वनाथ में, एक छतरी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाई गई और दूसरा पंजाब के राजा रणजीत सिंह के द्वारा 11.5 मन का। सोमनाथ के मंदिर को भी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया, जब तोड़ दिया गजनवी ने आकर के। हम अगर हमारे पास संपत्ति होती है, सोना होता, तो हम खुद ही पहन लेते महाराज। हम अपने में जोड़ते हैं, इस माटी के ही करते हैं सब कुछ। और एक वो हुई जिन्होंने महाराज 36 से ज्यादा तीर्थों को बनवाया, अधिक से अधिक घाटों को बनवाया, मंदिरों को बनवाया, और इसके कारण अमर हो गई। स्वयं भगवान शिव ने एक मुखी रुद्राक्ष के लिए लोग भटकते हैं, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप कहा जाता है। आज ऐसे कलयुग में एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा? आजकल एक मुखी वाले लोग नहीं मिलते, दुर्लभ हो गए इस दुनिया में, और आप एक मुखी रुद्राक्ष लेने चले। लेकिन अहिल्याबाई के इस कार्य से भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए, और भगवान शिव ने एक मुखी रुद्राक्ष के 108 मनके की माला अहिल्याबाई को प्रदान की थी। वो आज भी इंदौर के महल में जब जाते हैं तब दर्शन के लिए दिखाई पड़ती है। याद रखो, शिव प्रसन्न हो जाएं आपके कार्य से, कर्म से, तो आपके जीवन को ही एक मुखी बना देंगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी रुद्राक्ष पहनो, शिव का भाव रखकर पहनो, और प्रेम से, भाव से शिव के लक्षण अगर आप में जागृत हो गए, शिव जैसा भाव आ गया, शिव के जैसे लक्षण आ गए, दयालुता आ गई, भाव आ गया, भोलापन आ गया, निष्कपट हो गए, तो शिव की दृष्टि में हो। एक मुखी रुद्राक्ष वो कार्य नहीं करेगा जितना ये आपका भाव कार्य करेगा। तो ऐसी काशी जहां दिलीप राजा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिस घाट पर बैठकर, उसी घाट को दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। तो काशी की बड़ी महिमा है। काशी के बाहर डुंडीनाथ गणपति का मंदिर है। एक बार जब ये नगरी बनाई गई थी तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, तो महादेव कहीं मिले नहीं। तो नारद जी ने पूरी दुनिया में ढूंढ लिया, पूरे विश्व भर में हर लोक में जाकर गए, महादेव कहाँ है, कहीं नहीं मिले। तो स्वयं गणपति को ही कहा कि आप ही बताओ कि महादेव कहाँ हैं। बोले मैं नहीं जाऊंगा, माता पिताजी रमण करने के लिए गए हैं। बोले नहीं, आप बस पता बता दो। तो रास्ते तक बताने के लिए दरवाजे तक आए और वहां जाकर विराजमान हुए। उन्हीं को हम ढूंढीनाथ गणपति के नाम से जानते हैं। तो काशी में विश्वनाथ का दर्शन, अन्नपूर्णा का दर्शन, और फिर काल भैरव का दर्शन, माँ गंगा का स्नान आचमन, ये महान पुण्य देने वाला है। जीवन में एक बार काशी तो अवश्य जाना चाहिए। जो जीवन में एक बार काशी चला जाता है, शिव की कृपा को ही प्राप्त नहीं करता, अनंत अनंत पीढ़ियों को तारने वाला हो जाता है। उसका कर्म प्रारब्ध कभी बिगड़ नहीं सकता। इसलिए काशी की बड़ी महिमा कही है।